सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं के जो गणित विषय का संशोधित ब्लूप्रिंट या नवीन ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कक्षा 11वीं के इस ब्लूप्रिंट को वार्षिक परीक्षा के लिए निर्मित किया गया है। वार्षिक परीक्षा पर जो भी प्रश्न पत्र होगा वो लगभग इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा। इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से चाहें कागज कलम लेकर बैठ जाएं, उसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग https://alleboard.blogspot.com से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 11वीं के ब्लूप्रिंट में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये कक्षा 11वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट जो है वो 100 अंकों का है। पूर्व में ये 80 अंकों का निर्मित हुआ था। तो ये 100 अंक का जो कक्षा 11वीं गणित का ब्लूप्रिंट है, इसमें ये आप यहाँ ये देख रहे हैं पूर्णांक 100 कक्षा 11वीं गणित। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्नों की संख्या 21 + 5 अर्थात 26 प्रश्न है। ये टोटल इकाई है। यहाँ एक चीज़ देखना है कि जो चीज़ इस ब्लूप्रिंट तो है ही, साथ में ये पाठ्यक्रम भी है, अर्थात इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है वो आप यहाँ ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, हम इसको थोड़ा सा टुकड़ों में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑफिशियल साइन है, हस्ताक्षर है लोक शिक्षण महोदया के, जिसके आधार पर ये ब्लूप्रिंट जारी हुआ है। ये हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट में इकाई क्रमांक 1 के बाद ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब 2 नंबर नहीं है। तो अध्याय 1 या इकाई 1 समुच्चय में आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में लिखा समुच्चयों का अंतर, समुच्चय का पूरक तथा पूरक के गुणधर्म को छोड़कर, अर्थात इतने कंटेंट को आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा शेष पोर्शन जो समुच्चय का है वो उसमें से प्रश्न आएंगे। वो ये 11 अंक का है। 11 अंक में 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का 1 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 2। एक के बाद इकाई 3 आ गई, इसका मतलब इकाई 2 पूरी तरह से स्किप है, हटाई गई होगी, आगे नोट कराया गया है। हम बात करते हैं इकाई 3 की, त्रिकोणमितीय फलन की। तो इसमें भी sin x = sin cos x cos c तथा tan x tan e प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल को छोड़कर, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर तो है किंतु इस चैप्टर के इतने कंटेंट को आपको तैयार नहीं करना। और ये 13 अंक का है। 13 अंक में 6 अंक 1-1 अंक के प्रश्नों के लिए रखे गए, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए रखे गए हैं। और शेष आप देख पा रहे हैं 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 2। अगले देखते हैं इकाई 5। यहाँ आप देख पा रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं द्विघात समीकरण। इसमें भी सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण को छोड़कर, अर्थात इतने कंटेंट को आपको तैयार नहीं करना और इसके लिए 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। हम बात करते हैं 5 के बाद 6वां चैप्टर नहीं है, इसका मतलब उसको हटाया गया। 7वां चैप्टर है क्रमचय और संचय। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं PR CR के सूत्रों की व्युत्पत्ति को छोड़कर। तो ये इतना पोर्शन आपको क्रमचय और संचय में तैयार नहीं करना है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से कितने अंक का कौन सा प्रश्न आएगा। हम बात करते हैं 7 के बाद अध्याय 8 नहीं है, 9 है, इसका मतलब ये है कि अध्याय 8 हटाया गया है। 9 की बात करते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, निम्नलिखित विशेष योगफलों के सूत्र को छोड़कर, अर्थात इतने कंटेंट को आपको तैयार नहीं करना, ये परीक्षा में नहीं आएगा। अध्याय 10 की बात करते हैं सरल रेखाएं, 7 अंक का है। ये पूरा का पूरा चैप्टर यथावत रखा गया, इसमें से कोई भी पार्ट को कम नहीं किया गया, कंटेंट को कम नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं अध्याय 11 की शंकु परिच्छेद की। तो इसमें अभ्रष्ट शंकु परिच्छेद की स्थिति के रूप में बिंदु, सरल रेखा एवं प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के युग्म को छोड़कर, अर्थात इतने पोर्शन को आपको तैयार नहीं करना, ऐसे प्रश्न नहीं आने वाला। ये अध्याय 11 ये 7 अंक का है। इसके अलावा अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 9 अंक का। इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान दें। इस चैप्टर से तो कुछ कम हुआ है लेकिन इससे कोई भी चीज कम नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करना 9 अंक का है। सीमा और अवकलज ये 7 अंक का है, इससे भी कुछ भी कम नहीं हुआ है। हम 13 के बाद 14 नहीं है, इसका मतलब उसको हटाया गया होगा, आगे नोट किया गया है। तो ये 15 नंबर जो चैप्टर है इकाई 15 सांख्यिकी। सांख्यिकी में भी कुछ ना कुछ चीजें हटाई गई हैं। उनमें क्या हटाया गया है, समान माध्यमों किंतु असमान प्रसरणों के साथ बारंबारता आवंटनों का विश्लेषण को छोड़कर, अर्थात इतनी चीजें आपको तैयार नहीं करनी, इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी। ये 8 अंक का है। 8 अंक में 1 अंक का 1 प्रश्न है, 2 अंक का 1 प्रश्न है, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 5 अंक का 1 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 2 है। हम अंतिम अध्याय की बात करते हैं 16 प्रायिकता। प्रायिकता में भी कुछ पोर्शन हटाया गया अभिगृहीतीय प्रायिकता को छोड़कर। ये 10 अंक का है। 10 अंक में 1 अंक का 1 प्रश्न है, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक का 1 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 2।
और हम योग की बात करें तो टोटल प्रश्न का जो प्रश्न पत्र होगा 100 अंकों का होगा। 1 अंक के 25 प्रश्न होंगे जो कि 5 प्रश्नों में वितरित होंगे। इसके अलावा 2 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के भी आपके प्रश्न हैं, 4 अंक के 7 प्रश्न हैं, 5 अंक के 5 प्रश्न हैं, 2 अंक के 2 2 4 5 प्रश्न हैं, सॉरी। तो इस तरह से ये 5 अंक के प्रश्न हैं और टोटल प्रश्नों की संख्या 21 धन 5 बराबर 26 है। तो ये 26 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र होने जा रहा है और 100 अंक का है। अर्धवार्षिक परीक्षा का 80 अंक का हुआ था। तो ये परिवर्तन है और बीच में जो विषय वस्तु को कम किया गया इसको पढ़ना है, ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर हो सकता है इस तरह से पाठ्यक्रम को कम ना किया गया हो, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो भी पाठ्यक्रम कम होता है, ब्लूप्रिंट निर्माण होता है, वो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है। जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भी परिवर्तन करता है वो परिवर्तन उसमें सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो इंपोर्टेंट नोट लगा हुआ है, वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम। तो अध्याय 2 संबंध एवं फलन, अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, अध्याय 6 रेखीय असमीकाएं, अध्याय 8 द्विपद प्रमेय, अध्याय 14 गणितीय विवेचन। माने इन चैप्टर्स को तो पूरी तरह से हटाया गया है। शेष जो कंटेंट बीच से कम हुआ वो भी हटाया गया है। तो वो चीज आपको बोर्ड की साइट पर नहीं मिलेगी। बोर्ड की साइट पर हो सकता है केवल इतना ही लिखा हुआ चैप्टर हटाए गए। तो बीच से जो कंटेंट हटाया गया है वो वास्तव में सीबीएसई ने जो कम किया है वो भी लोक शिक्षण संचालनालय ने कम किया है। माने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कम किया वो हटा दिया गया है, प्लस सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जो चीज कम की गई है वो 9वीं 11वीं के लिए यहाँ भी कम कर दी गई है। तो ये इंपोर्टेंट परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से नोट करा होगा, समझा होगा। ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1 अंक के कितने प्रश्न, 2 अंक के 5 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 तो 12 प्रश्न, 4 अंक के 7 तो 28 प्रश्न, 5 अंक के 5 तो 25 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 26, टोटल अंक 100। तो ये 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं www.facebook.com/aliboard.board। इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग से कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पुराने ब्लूप्रिंट और ये नवीन संशोधित ब्लूप्रिंट, इसके अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा आप इस ब्लॉग को समय समय पर पढ़ते रहें, देखते रहें। बहुत उपयोगी आपके लिए भविष्य में होने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।